हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं कोई हिस्ट्री का टॉपिक्स लेके नहीं आया हूं। एक्चुअली में मैं इवनिंग वॉक कर रहा था तो मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ कुछ चर्चा की जाए, एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए हमारी सेहत को लेकर। आजकल हम सब अपने में ही इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम हमारे शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं। हम शायद जो व्यायाम है और एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल हम भूल चुके हैं, और हमारा ये कहना है कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम ये व्यायाम कर सकें। सुबह की भागदौड़ में ऑफिस, रात को लेट आना, खाना खाना, सो जाना। तो वर्तमान जो माहौल चल रहा है, वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है, दोस्तों, हमारा जीवन जो है वो बहुत अनमोल है, कीमती है। और धरती पर, इस धरती पर जो मानव जीवन है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो हम सबको मिलकर हमारे में यह चेतना आनी बहुत ज़रूरी है कि हमें भी हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी एक्टिविटीज़ जारी रखनी चाहिए जिसके माध्यम से हम परिश्रम कर सकें। तो कुछ एक सरल बातें हैं जो मैंने सीखी हैं विद्वान लोगों से, तो मैं वो आपके सामने आपके साथ चर्चा करूँगा। जैसा कि हम सोचते हैं कि हम घूमेंगे सुबह या शाम को या एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो यह तो देखिए बहुत आवश्यक है, लेकिन जो समय नहीं निकाल पाते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए बिग सिटीज़ में, जो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं और शाम को लेट फ्री होते हैं, ऐसे में वो समय नहीं निकाल पाते व्यायाम के लिए। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने सीखे हैं जो वास्तव में हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक हैं, और इससे हमारा मन मस्तिष्क भी प्रसन्न रहेगा। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें चाहे कोई योगा आए या ना आए, लेकिन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है ओम का उच्चारण। जी हाँ, ओम का उच्चारण, जो कि आप 5 से 7 मिनट तक, 5 से 10 बार तक कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस भरकर ओम का उच्चारण। मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं इतना इसमें निपुण तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने सीखा है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं एक लंबी सांस भर रहा हूँ। जी हाँ, जब हम गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करते हैं और फिर हम आंखें खोलते हैं तो यकीन मानिए हमारा मन मस्तिष्क इतना तरोताज़ा हो जाता है एक बार में ही। और सोचिए ये हम 5 से 7 मिनट तक करेंगे तो इससे हमारे
शरीर में, गले में, पेट में वाइब्रेशन होगा, जो कि ये लाभदायक है। ये जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए यह बहुत ही फलदायक सिद्ध हो रहा है ओम का उच्चारण। और ये हम आसानी से कर सकते हैं घर में बैठे हुए, चाहे हम कितने भी बिज़ी हों। उसके अलावा हम जितनी देर फ्री बैठे हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं, उस समय हम तालियां बजा सकते हैं ऐसे। तो ये ताली हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बजाएंगे तो इससे हमारा रक्त संचार बढ़ेगा। उसके अलावा अनुलोम विलोम, जैसे एक से हमने सांस ली और दूसरे से हम सांस छोड़ रहे हैं, ये करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों। ये गर्दन को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। हम कंधे की कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके अलावा हम अप डाउन कर सकते हैं पैरों से। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर है, हम अगर जैसे सब कुछ छोड़ दें और केवल ओम का उच्चारण भी हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी हाँ, आज के इस दौर में जैसा कि हम सब जानते हैं खान पान हमारा कैसा है, और अगर हमें हमारे में एनर्जी बनाए रखना है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना है, तरोताज़ा रहना है, तो ज़रूरी है कि हम गर्म पानी का सेवन करें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार, सुबह सुबह तो ज़रूर करें। और चाय जितनी चाय पीते हैं उतना ही गर्म मात्रा में पानी लीजिए, वो सिप कर के पीजिए। उसमें अगर जो आप नींबू डालते हैं तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपके घर में तुलसी है तो आप सदैव सुबह खाली पेट 1 से 2 पत्ते तुलसी के चबा सकते हैं आप, जो कि बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक बहुत सारे नुस्खे हैं हमारी किचन में, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और आप रात को देरी से आते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप खाना खाने के बाद में करीब 500 से 1000 मीटर, यानी करीब 1 किलोमीटर आप 500 मीटर जा सकते हैं, 500 मीटर आ सकते हैं। तो ये करें, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि आजकल जीवन शैली इतनी बदल चुकी है, हम रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ही हम सीधे सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं और फिर चल पड़ते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है ये हमारे शरीर को अंदर से एकदम शायद हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इसलिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे देखें जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, +2 का एग्ज़ाम देते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं अपने रिज़ल्ट को लेके। तो ऐसे में उन बच्चों का मेरा ये कहना है कि बिल्कुल भी आप स्ट्रेस न लें, तनाव न रखें, ओम का उच्चारण करें, संगीत सुनें, किसी प्रकार का तनाव ना करें। आप अध्ययन के साथ साथ संगीत सुनें, घूमें फिरें, आपका मन तरोताज़ा रखें, फिर देखिए आप में कितना परिवर्तन आता है। आप परीक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से भी सफल और स्वस्थ हो सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।